नहीं नहीं, बशीर बद्र एक ऐसा नाम है जो मोहब्बत, जुदाई, ज़िंदगी और इंसानी एहसासात को बेहद सादगी और गहराई से बयां करता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ पुष्पेंद्र और मैं हूं आपका मेज़बान। आज का ये खास एपिसोड समर्पित है उर्दू शायरी के उस चमकते सितारे को जिसने कलम से लिखे हैं 18,000 से ज़्यादा शेर, और उनकी कलम से निकले अल्फाज सीधे दिलों में उतर जाते हैं। जी हाँ, हम बात करें मशहूर शायर बशीर बद्र साहब की। कभी यूं भी आ मेरी आँख में कि मेरी नज़र को खबर ना हो, मुझे एक रात नवाज दे मगर उसकी कोई सहर ना हो। इस पे एक गाना भी है। कभी यूं भी आ मेरी आँख में कि मेरी नज़र को खबर न हो, मुझे एक रात नवाज दे, मुझे एक रात नवाज दे मगर उसकी कोई शहर न हो। कभी यूं भी आ मेरी आँख में। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं बशीर बद्र पे ये खास एपिसोड। बशीर बद्र का जन्म 15 फरवरी 1935 को कानपुर में हुआ। उनका बचपन बेहद साधारण था, लेकिन उनकी सोच और एहसास बेहद खास थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की और बाद में वहीं अध्यापन भी किया। उनकी शायरी की सबसे बड़ी खासियत है उनकी सादगी और शायरी में उनकी गहराई। वो भारी भरकम अल्फाज के बजाय बेहद आम बोलचाल की भाषा में दिल की बात कह देते हैं। जैसे एक शेर बड़ा फेमस है उनका कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। अब इसी तरह बॉलीवुड ने इस शेर को भी खूब इस्तेमाल किया। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। यूँ तो बशीर साहब ने किस किस पे नहीं लिखा, मोहब्बत पर उनकी शायरी भी क्या खूब है, लाजवाब है, जो मोहब्बत में एक खूबसूरत एहसास बनकर आती है। जैसे हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। उनकी कलम जब चली तो खूब चली और ऐसी चली कि यादगार बन गई सबके लिए। धोखे पे उन्होंने लिखा कि दुश्मनी लाख सही ख़त्म न कीजिए रिश्ता, दुश्मनी लाख सही ख़त्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। कि दुश्मनी लाख सही ख़त्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। उनकी शायरी में दिल की आवाज़ भी थी और टूटे दिल पे भी उन्होंने साफ लिखा। जैसे उनका एक और शेर है, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। एक और उनका शेर अर्ज करता हूँ, मुझे छोड़कर वो खुश हैं तो शिकायत कैसी, अगर मुझे छोड़कर वो खुश हैं तो शिकायत कैसी, अब मैं उन्हें खुश भी न देख सकूं तो मेरी मोहब्बत कैसी। मुझे छोड़कर वो खुश हैं तो शिकायत कैसी, अब मैं उन्हें खुश भी न देख सकूं तो मोहब्बत कैसी। बशीर साहब के लेखन में तन्हाई और दर्द भी है। इसे सुनिए ज़रा, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अखबारों में अक्सर लिखा आता है, लोग अपनी स्पीच में अक्सर पढ़ते हैं इसे। एफबी पे, इंस्टा पे अक्सर अपने फ़ोटो के साथ चिपका देते हैं इसको कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। उन्होंने ज़िंदगी पे भी खूब लिखा, ज़िंदगी तूने मुझे
कब्र से कम दी है ज़मीन। ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीन, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। उनका ये शेर भी खूब पॉपुलर हुआ है, हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर इन शेयर्स को यूज़ करते हैं अपनी जो स्पीच होती है उसमें। हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इंसानी रिश्ते पे भी उन्होंने खूब लिखा। उन्होंने लिखा कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो निभाए नहीं जाते, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो निभाए नहीं जाते, बस जिए जाते हैं। एक उनका शेर है जो और मौजू है इसी मामले में, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। शायरी में उनका मकाम बहुत ऊंचा था, बहुत ऊंचा। उन्होंने लिखा कि तेरे इख्तियार में क्या नहीं, तेरे इख्तियार में क्या नहीं, मुझे इस तरह से नवाज दे। तेरे इख्तियार में क्या नहीं, मुझे इस तरह से नवाज दे, यूं दुआएं मेरी कबूल हों। तेरे इख्तियार में क्या नहीं, मुझे इस तरह से नवाज दे, यूं दुआएं मेरी कबूल हों, मेरे दिल में कोई दुआ ना हो। बशीर बद्र को उर्दू शायरी में इतना बड़ा मकाम ओहदा हासिल है कि उनके बारे में कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। उनकी शायरी आम ज़िंदगी से जुड़ी है, इसलिए हर कोई उनसे जुड़ाव महसूस करता है। उन्हें साहित्य अकादमी समेत तमाम पुरस्कार मिले, सम्मान मिले। उनकी गज़लें सिर्फ़ किताबों में नहीं बल्कि महफ़िलों और दिलों में भी ज़िंदा हैं। उन्होंने एक बड़े लोगों पे शायरी की थी, वो मैं पढ़ देता हूँ। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फ़ासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फ़ासला रखना, जहाँ दरिया समुंदर से मिलता है दरिया नहीं रहता। उन्होंने कहा कि बड़े लोगों से जब आप मिलते हैं तो कई बार लोग अक्सर भूल जाते हैं लोग कि मैं छोटा हूँ, मेरी औकात क्या है। उनका एक शेर है जिस पे गाना भी है, मैंने दिल से कहा ढूंढना ना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। गाना ही है ये। मैंने दिल से कहा ढूंढना ना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। मैंने दिल से कहा ढूंढना आना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। दोस्तों, बशीर साहब की शायरी हमें सिखाती है अल्फाज सिर्फ शब्द नहीं होते, वे एहसास होते हैं। एक और शेर उनका पढ़ता हूँ, यही बहुत है कि तुमने पलट के देख लिया, यही बहुत है कि तुमने पलट के देख लिया, ये लुत्फ़ भी मेरी उम्मीद से ज़्यादा है। मतलब रिश्ता ऐसा हो गया था कि जब वो गए छोड़ के उन्हें, तो उसे उम्मीद नहीं थी कि वो पलट के देखेंगी। ये लुत्फ़ भी मेरी, मतलब मुझे ये नहीं लग रहा था कि वो पलट के देखेगी। यही बहुत है कि तुमने पलट के देख लिया, ये लुत्फ़ भी मेरी उम्मीद से ज़्यादा है। इसी के साथ आज का ये ख़ास एपिसोड मैं ख़त्म करता हूँ, यहीं पे ख़त्म करते हूँ। और फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत, एक नए चेहरे, एक नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार। और लगातार नया कंटेंट आपको मिलेगा, मैं इस कोशिश में हूँ पिछले 2-3 महीनों से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। धन्यवाद।